अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का डे नंबर 42 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसकी जो पहली 5 खसूसियात हैं, पहली 5 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हुई थी। आज हम इसकी नेक्स्ट 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो खसूसियात हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हम इन सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो जो नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 से भी कम है। मतलब इस बात का उसका 80 के राउंड अबाउट आपको मेल्टिंग पॉइंट उसका मालूम हो जाएगा। या अगर आप उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 के नियर अबाउट होगा, मतलब 100 से प्लस भी होगा, 100 से कम भी होगा। वो चीज मैटर करती है उसकी प्योरिटी पे, यानी कि वो हमारे पास किस कदर प्योर है। जब चीज प्योर होती है तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा एक्यूरेट हासिल होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जैसा कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल दे सकता हूं नमक की, यानी कि सोल्ट की। सोल्ट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा जाता है, जो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में जाता है। ये हो गई बात हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की। उसके बाद जो अगली चीज है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या चीज होती है? चूंकि हमारे पास इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, इस वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पास तीसरी चीज है कंबस्टिबिलिटी, यानी कि इनकी जलने की सलाहियत, इनकी आतिशगिरी। अब कंबस्टिबिलिटी के अंदर क्या चीज आती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चूंकि कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इनकी जो जलने की सलाहियत होती है या आग पकड़ने की सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास जो चौथी चीज है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या चीज होती है ये हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक स्पेशल खुसूसियत है, ठीक हो गया। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनके अंदर कार्बन की मिकदार लाजमी तौर पर प्रेजेंट होती है, वो बहुत ज्यादा भी होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज है और 5वीं चीज है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या चीज होता है? इसकी कोवलेंट लिंकेज की वजह से इसका जो रिएक्शन का रेट है वो ज्यादातर मॉलिक्यूल होता है अपनी नेचर के अंदर, ठीक हो गया। ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर आप बात करें या फिर आप कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनको रिएक्शन करने के लिए स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है? वो कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट आपको पता है कि ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन का रेट तेज करने के लिए यूज की जाती है। या फिर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से मुराद अगर आप उस रिएक्शन को उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं तब वो अपने बाकायदा नॉर्मल टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर के साथ छेड़खानी करते हैं, लेट्स सपोज आप टेम्परेचर उसको कम देते हैं या फिर ज्यादा देते हैं, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैटर करता है इस बात के कि वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ लिया कि कोवलेंट लिंकेज की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादातर मॉलिक्यूलर होता है इन नेचर के अंदर। लेकिन अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करते हो तो उसको बाकायदा तौर पे कोई ना कोई कंडीशन सही होती है, चाहे वो कैटलिस्ट के तौर पर हो या फिर टेम्परेचर के तौर पर हो।